नमस्कार साथियों। ज्योतिष के राजयोग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से ज्योतिष के राजयोगों पर मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो किसी भी कुंडली में 3 प्रकार के योग होते हैं: राजयोग, धन योग और दरिद्र योग। राजयोग अगर कुंडली में अधिक है तो जातक की जिंदगी काफ़ी ऐशो आराम से गुजरती है, कम संघर्ष करने पड़ते हैं। और अगर दरिद्र योग अधिक है तो जातक के जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब धन योग जो है, धन योग व्यक्ति के जीवन में धन की प्रचुरता लाते हैं। धन योग और राजयोग में फ़र्क ये है कि राजयोग जहाँ जीवन के हर पहलू में प्रचुरता लाते हैं, धन योग धन आने में जो है वो ज़्यादा उनकी भूमिका रहती है। तो शुरू करते हैं। आज का योग हमने लिया है लक्ष्मी योग। योग को बताने से पहले कुंडली के बारे में एक सामान्य जानकारी बताना चाह रहा हूँ उन दर्शकों के लिए जिन्हें कुंडली के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं होती है। तो ये लग्न भाव है। किसी भी कुंडली को हम इसी भाव से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ये पहला खाना है, पहला घर भी बोलते हैं इसको, प्रथम स्थान बोलते हैं, प्रथम भाव भी बोला जाता है इसको। तो ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और 12वां भाव। किसी भी जातक, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसके जीवन के तमाम पहलुओं को इस कुंडली के द्वारा दर्शाया जाता है। एक घर, आप देख रहे हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो प्रत्येक भाव जो है किसी न किसी चीज से जो है दर्शाया जाता है। जैसे प्रथम भाव, इसको तनु भाव से शरीर और मस्तिष्क की स्थिति, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। द्वितीय भाव से हम धन, संपत्ति, परिवार आदि के बारे में पता कर सकते हैं। तृतीय भाव से भाई, साहस, पराक्रम। चतुर्थ भाव से माता का सुख, अपना सुख और स्थायी संपत्ति आदि। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान। छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु। सातवें घर से पति पत्नी, साझेदारी, दैनिक मजदूरी। अष्टम भाव से निधन, अचानक घटने वाली घटनाएं। नौ भाव से भाग्य, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, धर्म। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, कीर्ति। 11वें भाव से आय, लाभ। और 12वें भाव से खर्च, संकट, विदेश आदि के बारे में हम पता करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ ही पहलुओं के बारे में यहाँ बताया आपको। एक भाव बहुत से लाइफ के एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में बताता है। कोई भी प्रत्येक भाव ऐसे ही जो है अन्य प्रकार के एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। तो ये एक कुंडली के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सा घर है और उस घर से किस किस चीज़ को देखा जाता है। अब देखिए, सूर्य जो है ग्रहों का राजा होता है। सूर्य की जो अपनी राशि होती है, जिसका वो स्वामी होता है, वो सिंह राशि है। मैंने अंक लिखा है, मैं वो अंक न बोल करके राशि बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इस तरह से समझें। सूर्य की उच्च राशि होती है मेष। पहले राशि होती है मेष, इसको जो है 1 से दर्शाया जाता है। और नीच राशि होती है सूर्य की तुला। चंद्रमा की अपनी राशि होती है कर्क, उच्च राशि होती है वृषभ और नीच राशि होती है वृश्चिक। मंगल की 2 राशियां होती है, यानी कि 2 राशियों का स्वामी होता है मंगल। मेष राशि, वृश्चिक राशि। उच्च राशि उसकी जो है मकर होती है और नीच राशि कर्क होती है। बुध की भी 2 राशियां होती है, मिथुन और कन्या। कन्या राशि पर उच्च का होता है
और मीन राशि पर नीच का। बृहस्पति की भी दो ही राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। कर्क राशि पर बृहस्पति उच्च का होता है और मकर राशि पर नीच का। शुक्र की भी दो राशियां होती हैं, वृषभ राशि, तुला राशि। मीन राशि पर उच्च का होता है, कन्या राशि पर नीच का। शनि की भी दो ही राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो तुला राशि उसकी उच्च राशि हुई और मेष राशि नीच की राशि हो गई। राहु की अपनी राशि होती है कन्या, मिथुन राशि उच्च की राशि हो गई और जब वो धनु राशि पर बैठता है तो वो नीच राशि पर बैठा होता है। केतु मीन राशि उसकी अपनी राशि है, धनु राशि उच्च राशि है और मिथुन राशि नीच राशि है। तो एक मैंने ग्रहों, उनकी राशियों, उच्च नीच के बारे में आपको बताया है, किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच नीच का होता है और कौन सी राशियां उस ग्रहों की अपनी राशियां होती हैं, और भाव के बारे में भी आपको बताया। लक्ष्मी योग बनने की जो स्थितियां होती हैं, पहली स्थिति है यदि भागेश यानी कि नवम भाव का स्वामी, ये भाग्य स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम स्थान है, ये भाग्य का स्वामी है। अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि में हो, वह केंद्र में स्थित हो तथा लग्नेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग होता है। पहले हम भागेश की, इसमें दो शर्तें हैं। देखिए आप, एक ये कह रहा है कि भागेश जो है वो या तो अपनी राशि में या उच्च राशि में केंद्र स्थानों में हो। देखिए ये ये आपको वर्गाकार खाने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण है, ये पांचवा घर और नवां घर, ये दोनों त्रिकोण होते हैं। तो ये कह रहा है कि भागेश अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण या स्वराशि में केंद्र में स्थित हो। भागेश यानी नवम भाव का स्वामी, यानी कि जो है हम इस कुंडली में इसको समझते हैं। देखिए यह है भाग्य स्थान, नवम भाव। तो जो इसका स्वामी होता है उसे हम भागेश कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है 9 अंक, जो कि धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। ये देखिए बृहस्पति केंद्र में है और अपनी उच्च राशि में भी है, कर्क राशि में। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि होती है। दूसरी शर्त कह रहा है कि लग्नेश बलवान हो। लग्नेश या तो केंद्र स्थानों में हो या त्रिकोण स्थानों में हो या लाभ स्थान में हो। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल ही है, जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है लग्न में, तो ये भी बली है। तो इस तरह की कुंडली में ये आप देख रहे हैं कि भाग्येश केंद्र में उच्च का बैठा हुआ है और लग्नेश बली है, तो पूर्ण रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों योग जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला और दूसरा, ये अधिकांश एंशियंट्स बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ये दो प्रकार के योग भी कुछ किताबों में दिए गए हैं, तो इनकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। तो आज अभी देखिए दूसरे प्रकार का योग कैसे बनता है। भागेश तथा शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में हो तथा लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो लक्ष्मी योग होता है। भागेश यानी कि नवम भाव का स्वामी, और शुक्र स्वराशि या उच्च राशि, यानी दोनों ही, या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, और केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। मतलब स्वराशि में भी होनी चाहिए या उच्च राशि में होनी चाहिए और केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए, दो शर्त हैं इनमें। तो इन दोनों और एक तीसरी बात जो है, लग्न का बली होना भी इसमें आवश्यक है। लग्नेश का, लग्न बली हो, लग्नेश बली हो। तो देखिए भागेश जो है स्वराशि का केंद्र में, त्रिकोण में है, माफ कीजिए, भागेश स्वराशि का त्रिकोण में है और शुक्र स्वराशि का केंद्र स्थान में है, और लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा लग्नेश वो उच्च राशि का लाभ स्थान में है। यानी तीनों ही कंडीशंस इस कुंडली में फुलफिल हो रही हैं, तो इसमें पूर्ण लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तीसरी स्थिति है नवम भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश नवम भाव में हो। ये देखिए यहाँ पर लग्नेश बृहस्पति है और नवम भाव का स्वामी मंगल है।
ये कह रहा है कि मंगल अगर यहाँ हो, यानी नवम भाव का स्वामी यहाँ हो और लग्न का स्वामी यहाँ हो, यानी ये मंगल अगर लग्न में हो जाए और ये बृहस्पति अगर नवम भाव में हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि स्थान परिवर्तन हो रहा है। प्रथम भाव का स्वामी नवम स्थान में बैठ गया, नवम स्थान का स्वामी लग्न में बैठ गया। तो ये मंगल और इस बृहस्पति के स्थान परिवर्तन करने से लक्ष्मी योग का निर्माण हो गया है। चौथी स्थिति है लग्नेश व शुक्र अपनी अपनी राशि में हो या उच्च राशि में स्थित हो। अब मान लीजिए कि जो है यहाँ पर लग्नेश बनता है कुंभ राशि और लग्नेश बनता है शनि, 1 और 2, इस तरह से यहाँ पर जो है शनि अपनी राशि में हो जाए और शुक्र अपनी राशि में हो जाए, और दोनों ही बली भी हैं क्योंकि केंद्र में है, तो ये भी जो है लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग बन जाता है तो निसंदेह उस जातक के जन्म से लेकर के जन्म जब उसका हो जाता है तब से लेकर के जीवन पर्यंत वो व्यक्ति कम संघर्ष करता है, उसके जीवन में संपन्नता रहती है, और शास्त्रों में तो ये तक कहा गया कि वो राजा की जिंदगी जीता है। तो कुछ पुस्तकों से जो है मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस योग के बारे में क्या फलित कहा गया है। राजा द्वारा पूजित होता है, विद्वान होता है, सुंदर होता है, निरोग होता है, निरोगी काया वाला होता है, भूमिपति होता है, स्त्री पुत्र संपत्ति से युक्त होता है, और साथ ही गुणी होता है, चतुर होता है, योग्य होता है और ख्याति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये लक्ष्मी योग कुंडली में बनता है, और जिस जातक की भी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है निसंदेह वो कुंडली उस जातक को काफ़ी ऊंचाइयां प्रदान करती है। शास्त्रों में लक्ष्मी योग के बारे में कहा गया है कि जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये योग होता है, जातक को राजा बनाता है, राजा के तुल्य बना देता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जातक अगर इस योग को लेकर के अपनी कुंडली में बैठा है तो उस जातक को जीवन में तमाम सुख सुविधाएं, धन, अच्छा परिवार, पत्नी, बच्चे, उसके अंदर मानवीय गुण काफ़ी अधिक मात्रा में होंगे। तो ये सब जो है उस जातक को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। योग बनाने वाले जो ग्रह हैं उनकी दशाएं जब भी जीवन काल में आती हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है उस जातक के लिए। वैसे तो कोई भी योग अगर कुंडली में है तो वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस आदमी को अपने असर में रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जब भी इन योग बनाने वाले ग्रहों की दशाएं आती हैं तो उस समय उस जातक के उस जीवन खंड में, उस जीवन काल में वो बहुत ज़्यादा तरक्की दे देते हैं उस जातक को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। धन्यवाद।